नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में यह देख लिया था कि कौन कौन से टाइप है जिससे हम पैसे मार्केट से कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से कौन कौन से तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कौन से तरीक़ों से हमें पता चलेगा कि इसका उपयोग करके हमें पता चले कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके दो तरीके हैं उसका पता लगाने के लिए। पहला तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ होता है चार्ट, एंड फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी की कितना प्रॉफिट कर रही है, साल क्वार्टर का कितना रेवेन्यू कर रही है, क्या आगे आगे स्कीम चला रही है कंपनी, उसके बारे में होता है। ज़्यादातर इनमें टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग ही किया जाता है, जिसमें चार्ट में भाव को देखा जाता है। तो चार्ट होता है क्या, पहले तो ये समझो। चार्ट होता है, इसके अंदर हमें प्राइस दिखाई देती है। चार्ट में प्राइस यानी भाव, कि किसी भी कंपनी की शेयर का प्राइस का क्या प्राइस यानी भाव चल रहा है। ये भाव क्यों चलता है इसमें भी आपको बताता हूँ। इसमें भाव इसलिए चलता है, भाव ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी डिमांड एंड सप्लाई होती है। डिमांड एंड सप्लाई होती है। डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलता है। आपको मैं इजीली समझाता हूँ डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। यहाँ से मैं इसको मिटा लेता हूँ। डिमांड, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे सब्जी मार्केट होता है। सब्जी मार्केट होता है, इसमें मान लीजिए कि मैंगो है। मैंगो की भी प्राइस किलो पर भाव दिन अगले दिन पिछले दिन कम या ऊपर होती रहती है। ये किस लिए होती है, क्योंकि इसमें भी डिमांड एंड सप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पर मैंगो की खेती होती है वहाँ पर ओले गिर गए, नेचुरली ओले, बारिश के साथ ओले गिर गए, तो इस बार मैंगो की जो खेती होगी वो कम होगी तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है। और अगर मैंगो की खेती एकदम अच्छी तरह पैदावार हो तो उसकी मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी मैंगो की, तो उसका सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगी। इस प्रकार ये, और इसी तरह है स्टॉक मार्केट में भी होता है। सेम टू सेम यही चीज़ स्टॉक मार्केट में होता है कि चार्ट है, चार्ट में मान लीजिए चार्ट में जो भाव है ऊपर नीचे डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हमने जो उदाहरण दिया है उसी तरह उदाहरण दे के दिखाता हूँ कि कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा कंपनी है। अब वो ईवी की गाड़ी ला रही है, ईवी की कारें नई बाज़ार में लॉन्च कर रही है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि पेट्रोल है, वो ईंधन खपत है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहेंगे, इसमें हमारा खर्चा भी कम होगा, तो लोग क्या कि इस पर डिपेंड होंगे, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और ये कंपनी यूनिक होगी कि टाटा ही ईवी कारें बना रही है, तो इसकी क्या होगी कि डिमांड ज़्यादा होगी। यूनिक चीज़ है, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी, शेयर का प्राइस भी मान लीजिए 500 है तो 500 से 550 होगा, 600 होगा। इस प्रकार डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। और इसी प्रकार
मान लीजिए कि इस ईवी कार है, इसमें कुछ कारणवश कुछ खामियां रहेगी कि ये पेट्रोल एंड ईंधन को से मुकाबला नहीं कर पाए, तो इसमें क्या है कि लोग खरीदेंगे नहीं इसको, इस कार को खरीदेंगे नहीं, तो क्या खरीदेंगे नहीं तो क्या सप्लाई बढ़ेगी कि कंपनी तो इसका प्रोडक्शन करेगी इस कार का, लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो इसमें ऑटोमेटिक प्राइस डाउन आ जाएगा। ये 500 शेयर का प्राइस 450 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इस प्रकार ये ऊपर नीचे होता रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई पर ही करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम जो चार्ट होता है वो किस प्रकार काम करता है वो देखते हैं। इसमें होता है प्राइस, चार्ट में ओनली हमें भाव ही दिखाई देता है हमें, यानी कि प्राइस सिर्फ ऊपर नीचे होती है वही हमें दिखाई देती है चार्ट के अंदर। अब वो किस प्रकार चार्ट बनता है वो हम देखते हैं। प्राइस, इसमें ट्रेंड होता है चार्ट का, प्राइस ट्रेंड। ये चार्ट में 3 टाइप ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, एंड सेकंड होता है साइडवेज ट्रेंड, एंड थर्ड होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, और साइडवेज में एक रेंज बन जाती है कि 400 से 450, इस तरह से एक रेंज बन जाती है कि इसी में ये घूमता रहता है ऐसे। और डाउन ट्रेंड में शेयर की प्राइस नीचे जाती है। ट्रेंड किस प्रकार जाता है, हमेशा ऐसे तो होगा नहीं कि शेयर की प्राइस यहाँ पर इस पॉइंट पर 400 रुपये थी, तो ऐसे तो होगा नहीं कि 400, 400, 450 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, 600 चला जाएगा, 700 चला जाएगा, एकदम ऐसे नहीं जा सकता। प्राइस हमेशा ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, उसके पीछे हम लॉजिक देखते हैं। जिसने यहाँ पर 400 पर कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, अब ये 450 जाएगा, तो इसमें से जिन्होंने, मान लीजिए यहाँ पर 10 लोगों ने 400 के भाव पर शेयर खरीदे थे, अब ये प्राइस 450 जाएगी, तो इसमें से कुछ लोग, या तो पूरे या कुछ लोग, ये मान लीजिए 2 लोग 3 लोग, जिनको ऐसा लग रहा है कि बस हमें इतना ही प्रॉफिट या इतना बहुत है हमारे लिए, तो वो यहाँ पर 450 पर जाकर सेल करेंगे तो ये प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। फिर जिन्होंने यहाँ पर मिस किया है प्राइस को कि यार हम यहाँ पर ख़रीद लेते 400 पर तो हमें प्रॉफिट हो जाता, तो फिर नीचे आएगा, तो फिर यहाँ पर वापस बायर एक्टिव होंगे, तो ये फिर प्राइस वापस आएगी। फिर यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर किया है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यानी यहाँ पर बाई किया तो यहाँ पर सेल करेंगे तो नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे चलता है अब ट्रेंड। समझ गए होंगे अब ट्रेंड किस प्रकार चलता है, कि अब ट्रेंड इस तरह से चलता है, ऐसे हाई हाई लो, हाई हाई लो हाई, इस प्रकार से। साइडवेज में क्या होता है कि एक रेंज बन जाती है प्राइस की, कि मान लीजिए यही उदाहरण लेते हैं 400 से 450 के बीच, कि ये कई दिनों तक कई घंटों तक ऐसे प्राइस एक रेंज में चलती है। मान लीजिए यहाँ 400 प्राइस है, यहाँ पर 450 प्राइस है, तो ये यहाँ पर इस रेंज में रहता है, यहाँ पर ऐसे, मतलब कि एक रेंज बन जाती है यहाँ पर। ये इसको क्या बोलते हैं, साइडवाइज ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड क्या होता है, मान लीजिए स्टॉक की प्राइस है यहाँ पर 500 रुपये है, तो यहाँ पर किसी ने सेल किया है तो ये 450 आ गया। फिर यहाँ पर जिनने सेल किया है वो यहाँ पर बाई करेगा, जिन्होंने 500 पर सेल किया है वो 450 पर कोई ना कोई यहाँ पर बाई करेगा तो ये ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर सेल करेंगे तो फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर जिन्होंने सेल किया वो वहाँ पर बाई करेंगे, तो इस तरह प्रकार चलता है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड इस प्रकार चलता है, ठीक है। और चार्ट भी इस प्रकार ही बनता है कि पहले अप ट्रेंड आ गया ऐसे, फिर साइडवाइज होगा, यहाँ पर साइडवाइज होगा, फिर
यहाँ पर या तो अप ट्रेंड हो जाएगा साइड वाइज होने के बाद, या फिर डाउन ट्रेंड हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। इस प्रकार ही चलता है मार्केट। ऐसी सिचुएशन मान लीजिए, सेकंड सिचुएशन पहले डाउन ट्रेंड हो, ऐसे होने के बाद फिर साइड वाइज होगा मार्केट, फिर या तो फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा या फिर से यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार चलता है मार्केट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार चार्ट को हम अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।